दोस्तों, मुस्कुरा के मेरे यार यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि उस मुस्कुराने से ही ज़िंदगी की सारी समस्याओं का समाधान होता है और ज़िंदगी में नए आयाम सामने निकल के आते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शारीरिक समस्या के बारे में जिससे कि लगभग दुनिया की आधी से ज़्यादा जनसंख्या परेशान है और भारत को तो इस समस्या का कैपिटल कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं आज मोटापे के बारे में, जिसको कि ओबेसिटी भी बोला जाता है। बिल्कुल, हमारा देश आज के दिन दुनिया की मोटापे की राजधानी बना हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं मोटापा है क्या। जब किसी भी इंसान में उसकी हाइट के अनुसार वेट ज़्यादा है तो उसको हम मोटापा बोलेंगे। अगर इसको हम साइंटिफिक वे में देखें या WHO की गाइडलाइन के हिसाब से देखें तो जिस भी इंसान का BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा है वो इंसान ओवरवेट की श्रेणी में आता है। अगर किसी इंसान का BMI 30 से ज़्यादा है तो हम उसको मोटापे की श्रेणी में मानते हैं। मोटापा एक ऐसी गंभीर समस्या है, एक ऐसी दीर्घकालिक बीमारी है जो अपने साथ साथ कई और बीमारियों को भी जन्म देती है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम, टाइप 2 डायबिटीज़, BP हाई रहने लग जाता है, बोन कमज़ोर होने लग जाती हैं, हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं और यहाँ तक कि ये भी प्रॉब्लम इसके अंदर देखी गई कि इंसान बार बार में लंग संबंधित दिक्कत, सांस आने में उसको प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाती है, जल्दी उसको थकान हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने लग जाते हैं, अस्थमा उसको हो जाता है, गर्ड गैस्ट्रियल इसोफेगस रिफ्लक्स जिससे के अंदर मुंह के अंदर तेजाब आता है, मुंह के अंदर खाना आता है, ये उसको दिक्कत शुरू हो जाती है। उसका जो नींद है वो बार बार खुलने लग जाती है, उसको ज़्यादा खराटे आने लगते हैं, उसकी जो जीभ है, टंग जिसको जीभ बोलते हैं, जीभ मोटी हो जाती है जिससे खाना स्वेल करने में आसानी नहीं रहती। बोलने में इंसान को ऐसा लगता है जैसे इंसान थका बैठा है। अगर इंसान किसी दूसरे इंसान से बात कर रहा है तब भी ऐसा फील होता है जैसे वो इंसान को सांस चढ़े हुए हैं, वो थक थक के बोल रहा है। और जब भी किसी इंसान को मोटापा होता है तो उसका जो पेट है यानी उसका जो एब्डोमेन कैविटी का जो हिस्सा है वो बाहर निकल आता है, जिससे उसकी पेल्विक कैविटी है वो अंदर चली जाती है। दोस्तों, पेल्विक कैविटी का जो एरिया है वो हमारी जो नाभि है उससे नीचे का एरिया होता है और जितना पेल्विक कैविटी अंदर जाएगी, एब्डोमेन कैविटी बाहर आएगी, तो इंसान के जो जेंटाइल ऑर्गन हैं वो भी अंदर की ओर चले जाएंगे, जिससे कि इंसान को ये फील होगा कि मेरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू चल रहा है। उसको कोई भी फिजिकल रिएक्शन करने में, फिजिकल काम करने में उसको उसमें प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे इंसान डिप्रेशन की ओर चला जाता है, उसको एंजाइटी होने लगती है। और जितना ही इंसान का पेट अंदर होगा यानी कि उसका BMI सही रहेगा, उसका मोटापा कम रहेगा, पेल्विक कैविटी उतनी सीधी रहेगी और उतना इंसान को फील होगा कि मेरे सारे जेंटाइल ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर बात करें महिलाओं में, जिस भी महिला का एब्डोमेन बाहर है, उसका वेट उसकी हाइट के अनुसार ज़्यादा है, तो उनकी जो ओवरीज हैं, जहाँ पे ओवम बनता है, जहाँ से अंडा बनता है और वो बाद में फर्टाइल होकर बच्चा बनता है, ओवम जहाँ ओवरी होती है उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, उसके ऊपर सिस्ट जम जाती है, उसके ऊपर ऐसा मांस फिर जाता है जिसके कारण उसको आगे ओवम रिलीज करने में प्रॉब्लम होती है, जिसके बाद शादी के बाद अगर महिला माँ बनने की प्रोसेस को आगे बढ़ाती है तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं। ऐसे ही कई ऐसी समस्याएं हैं महिलाओं में, क्योंकि शादी के बाद महिला एक्सरसाइज कम कर पाती हैं, उनके पास बच्चों की जिम्मेदारियां होती हैं, जिसके कारण उनका पेट बढ़ जाता है, उनका वेट बढ़ जाता है, फैट बढ़ जाता है, जिससे उनके हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं और ये हार्मोन डिसबैलेंस होने के कारण उनको चिड़चिड़ापन आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनकी डिलेड होने लगती है। जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है तो ज़्यादा ब्लड आता है, काले रंग का, कभी क्लोट आते हैं, कभी गाढ़ा ब्लड आता है। ऐसी समस्याएं महिलाओं में देखी जाती हैं। अगर दोस्तों बात करें कि मोटापा इंसान के अंदर होता क्यों है, क्या है इसके पीछे के रीज़न जिसके कारण इंसान को ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अगर हम आसान शब्दों में बात करें, एक इंसान एक दिन में जितनी कैलोरीज लेता है, इनटेक करता है, खाता है, पीता है, जितनी भी कैलोरीज उसकी काउंट होती हैं
और उसके बदले में वो जितनी कैलोरीज खर्च करता है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एक इंसान 2000 कैलोरीज रोज अंदर लेता है और वो खर्च करता है 1500 कैलोरी रोज की, तो 500 कैलोरी जो है उसके शरीर में फैट के तौर पे एक्यूमुलेट हो जाती हैं, क्योंकि ताकि बॉडी जो है उसको आगे जब भी उसको ज़रूरत हो उसको इस्तेमाल कर सके, वो रिजर्व के तौर पे उसके शरीर के अंदर जमा हो जाती है। और वो धीरे धीरे ऐसे ही जमा होते 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 वो एक्स्ट्रा इतना हो जाता है कि बॉडी उसको पेट की बजाय पैरों में, सिर में, पता नहीं कहाँ उसको एक्यूमुलेट करती चली जाती है, और जिसके कारण इंसान फैटी हो जाता है। इसका दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न है इंसान का डाइजेशन कमज़ोर होना। जब तक हम बच्चे होते हैं, हम कितना भी खाते चले जाएं, हम मोटे बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमारा डाइजेशन उस टाइम इतना मजबूत होता है जो पत्थर को भी हजम कर जाता है। और जो ही हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, हमारे अंदर स्ट्रेस है या कोई भी हम स्मोकिंग या ड्रिंकिंग जैसी ऐसी बेकार हैबिट पाल लेते हैं, उसके बाद डाइजेशन कमज़ोर होता चला जाता है, जिसके कारण खाना पचने की बजाय शरीर में सड़ने लगता है, जिससे ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसका एक एक्स्ट्रा बड़ा रीज़न है स्ट्रेस होना, फैमिली में मोटापे की पहले हिस्ट्री होना, या कोई इंसान बचपन से ही ज़्यादा मोटा है, जो बचपन से ज़्यादा फैटी है, उसके आगे जो चांस हैं उसके बड़े होने के बाद वो ज़्यादा मोटा होने के होते हैं। फास्ट फूड ज़्यादा खाना, हार्मोन का हमारा डिसबैलेंस हो जाना, जिसके कारण भी इंसान मोटापे का शिकार होता है। जैसे कि अगर हम किसी भी इंसान को थायराइड होगा तो लाजमी बात है इंसान मोटा होगा। कई मेडिसिन्स भी ऐसी होती हैं जो इंसान के अंदर फैट एक्यूमुलेट करवाती हैं। बहुत कम सोना भी इसके पीछे एक ऐसा बड़ा रीज़न है जिसके कारण इंसान का डाइजेशन खराब होता है। पूरी बॉडी को जो क्लीन करने की प्रोसेस होती है बॉडी की सोते टाइम, वो अधूरी रह जाती है, जिसके कारण भी इंसान मोटा होता है। एक निश्चित टाइम के बाद खाना, कभी इंसान रात को 12 बजे खाता है, कोई 2 बजे खाता है, तो उसका डाइजेशन खराब होगा, जिसके कारण इंसान को खाना पचेगा नहीं, जिससे इंसान फैटी होगा। सॉफ्ट ड्रिंक पीना, ड्रिंकिंग करना, कोई ड्रग्स लेना, कोई और एक्स्ट्रा ऐसी अनवांटेड चीज़ खाना जो बॉडी के लिए हानिकारक है, ये सारे ऐसे कारण हैं जिससे इंसान को मोटापे का समस्या उसके लाइफ में आने लगती है। दोस्तों, अब बात करें कि मोटापे के लक्षण क्या हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसको इंसान आमतौर पे अपने आप को जज कर लेता है। कोई इंसान मान के चलो 32 नंबर की बेल्ट उसको आती है, फिर धीरे धीरे अगर वो फैटी होता चला जाएगा तो उसको 34, 36 ऐसे उसकी कमर का साइज बढ़ता चला जाएगा, जिससे वो अपने आप को पता लगा सकता है। वैसे इंसान को खराटे ज़्यादा आते हैं, उसका पेट है जो तोंद है वो बाहर निकल जाती है, इनडाइजेशन की समस्या हो जाती है, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन, उसका बीपी हाई रहने लग जाता है, उसको थकान होने लग जाती है, उसको बार बार ऐसा फील होता है जैसे कि उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी चलती रहती है शरीर के अंदर, उसको बेचैन होने लग जाता है। किसी इंसान को तो कपड़े जो है ना, जो साइज उसका नॉर्मल होता है वो आना बंद हो जाता है, उसको जो है नींद कम आने लग जाती है। ये इस मोटापे के कुछ मोटे मोटे लक्षण होते हैं। अगर हम बात करें मोटापे के ट्रीटमेंट की, तो इसका सबसे पहला जो मोटा ट्रीटमेंट है वो ये आता है कि इंसान को अपनी कैलोरीज काउंट करके खाना चाहिए। अगर इंसान एक गुलाब जामुन खाता है, एक गुलाब जामुन के अंदर तकरीबन 300 से 400 कैलोरीज होती हैं। अगर उसके बदले में इंसान रोटी खाएगा तो इंसान उसके बदले में 5 से 6 रोटी खा सकता है, और एक गुलाब जामुन में इंसान का पेट भी नहीं भरेगा। तो इंसान को अपनी कैलोरीज काउंट करके खाना चाहिए। जितनी कम कैलोरी वाला खाना खाएगा उतना उसका मोटा होने के चांस कम रहेंगे। जैसे कि सलाद अगर वो खाएगा, कच्ची सब्जियां खाएगा, स्मोकिंग अगर वो इंसान अवॉइड करे तो भी वो कुछ हद तक इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि डाइजेशन उससे अच्छा रहेगा। उसको स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, उसको नींद पूरी लेनी चाहिए। अगर इंसान नींद पूरी लेता है तो बॉडी की डिटॉक्सीफाई की प्रोसेस पूरी होती है, खाना उसका पूरा पच के हर ऑर्गन तक जाता है, जिससे अगले दिन अच्छे से काम कर पाता। ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, ज़्यादा कैलोरी खर्च होगी, जिससे उसका जो है ना हेल्थ सही रहेगी, और जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो उसके शरीर में नहीं जमेंगी। इंसान को फाइबर अच्छा लेना चाहिए, जितना फाइबर लेगा उतना उसका डाइजेशन अच्छा होगा, आंतों की मूवमेंट अच्छी रहेगी, कब्ज़ नहीं बनेगी कभी भी। इंसान को जो है ना
ऐसे डेयरी प्रोडक्टों का कम इस्तेमाल करना चाहिए जो बॉडी के अंदर फैट एक्यूमुलेट करते हैं। जैसे आजकल इंसान रिफाइंड खाते रहते हैं, पता नहीं कैसे कैसे क्रीम से, कैसे कैसे दूध से लोग पनीर बना बना बेचते हैं। ऐसे बाज़ार के वाहियत प्रोडक्टों से उसको बच कर रहना चाहिए। और ऐसे मिठाई जो इंसान के अंदर कैलोरी ज़्यादा भरती है, जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबियाँ, ये मैदे की बनी हुई चीज़ जो अगर इंसान मीठा खाना चाहे तो मीठे में वो जो नेचुरल स्वीटनर हैं, जैसे कि किशमिश है, जैसे कि खजूर है, जैसे कि गुड़ है, शहद है, वो ये सब चीज़ें ले सकता है, जिसके अंदर कैलोरीज तो कम है लेकिन उसके जो मीठे की तलब है वो भी उसकी कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फूड जो इंसान अगर अपनी डाइट में शामिल करे तो उसका जो है मोटा होने के चांस कम रहते हैं। इसमें जैसे कि वाइट एग हो गया, अंडे का अगर जो वाइट पार्ट है इंसान उसका प्रयोग करे, जिसको कि एल्बुमिन बोलते हैं, उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। जितना इंसान प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा लेगा उसकी मसल बिल्डअप होगी, फैट उसका घटेगा। ये एक रीज़न है, इंसान कम फैटी होगा। फ्रूट इंसान ले सकता है, नट्स ले सकता है, ओट्स ले सकता है। दही इंसान अगर खाए तो दही के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिससे कि ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट नहीं होता, एनर्जी मिलती रहती है। चिया सीड को अगर हम रात को भिगो के सोएं और सुबह होकर पी लें तो चिया सीड में भी अच्छे फाइबर होते हैं जो इंसान की वेट लॉस में मदद करते हैं। प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए इंसान को, वेजिटेबल लेनी चाहिए, सैलड लेना चाहिए। अगर बात करें दोस्तों कुछ स्पेशल तरीकों की जिससे कि इंसान अपना ओबेसिटी या अपना मोटापा कम कर सकता है, तो वैसे कहा गया है कि इंसान के मोटापे में जो कंट्रीब्यूशन है 75% होता है उसकी डाइट का, और 25% रोल होता है इंसान की एक्सरसाइज का किसी मोटापे को कम करने में। अगर इंसान अपनी डाइट को सुधार लेता, अगर एक्सरसाइज भी वो कम कर पाता है, कोई महिला है जो शादी के बाद कम उसको टाइम मिलता है तो वो एक्सरसाइज नहीं कर पाती, अगर वो डाइट को कंट्रोल करे तो 75% डाइट का रोल होता है किसी की इंसान को फैटी बनाने में या उसका फैट कम करने में। तो अगर इंसान डाइट पे कंट्रोल करे और प्लस एक्सरसाइज करे तो इंसान अपने मोटापे को अपनी लाइफ से कोसों दूर भगा सकता है। इसीलिए इंसान को अपनी कैलोरीज को काउंट करके चलना चाहिए दिन भर में कि भाई मैं इतनी कैलोरीज खा रहा हूँ और इतनी मैं खर्च कर पा रहा हूँ। डाइट का ऐसा रोल अगर इंसान ध्यान से काम करे तो वो कभी भी मोटा नहीं हो सकता। दूसरा है फास्टिंग। इंसान को वीक में एक फास्ट ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि उसका जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो खर्च होंगे, जिससे उसका फैट कम होगा। और अगर हम रिलीजियस तौर पे देखें तो अब हमारे जो मोहम्मडन भाई हैं वो रोज़ा रखते हैं साल में, उनका तो वहाँ फैट का 1 महीने में ऐसा प्रोसेस है, उनका सारा फैट ख़त्म ही हो जाता है मोटे तौर पे। और जो हिंदू हैं उनमें एकादशी का अगर फास्ट करे तो महीने में 2 फास्ट एकादशी के हो जाते हैं और वीक में 1 फास्ट वैसे हो जाता है, तो 6 फास्ट हो जाते हैं। 6 फास्ट का मतलब ये है कि हमने पता नहीं कितने 6 दिनों में 1-1.5 महीने का जो एक्स्ट्रा खाना हमारे शरीर में एक्यूमुलेट हो रहा था उसको हमने खर्च कर दिया, जिससे कि हमारा मोटापा ऑटोमेटिक हमारी लाइफ से दूर होता चला जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे तरीके जिससे हम अपने फैट को, अपने मोटापे को, अपनी ओबेसिटी को हमारी लाइफ से कम करते चले जाते हैं। अगर हम मोटे नहीं होंगे तो हम अच्छे दिखेंगे, हमारा बॉडी अच्छे से काम करेगा, हम अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी मोटापे के ऊपर एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मुस्कुरा के मेरे यार यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लाइफ को एंजॉय करें, मस्त रहें और मज़े से अपनी लाइफ को जिएं। थैंक यू सो मच।